अकर्ता स्वभाव वाले चैतन्य तत्व को पहचानो। ज्ञानियों, नरक जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर किसी को नरक जाने की इच्छा हो जाए, कई लोग मिलते हैं, अगर आप उनसे कहो कि रात्रि भोजन त्याग करो भाई, शराब जैसी गंदी चीज़ों का त्याग करो, नरक चले जाओगे। नॉनवेज होटल में खाने जाओगे, भले तुम शाकाहारी खाओ, बदनाम हो जाओगे, दुर्गति के पात्र बनोगे। और किसी को समझाओ कि तुम्हारी गलतियां छोड़ो, नहीं तो तुम नरक चले जाओगे, तो 100 में से 2 ऐसे भी निकल पड़ते हैं कि वो कहते हम नरक जाएंगे तो चले जाएंगे। आप किसी को समझाएं, चूंकि वो आचार्य श्री हों, मुनिराज हों, तो भले कुछ ना बोले, लेकिन आप समझाएं तो 100 में 2 ऐसे निकल पड़ेंगे कि हम जाएंगे नरक, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? नरक जाएंगे तो हम चले जाएंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। और ऐसे ही काम करेंगे, गलत व्यापार करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, गलत खान पान रखेंगे। माने अगर आपको नरक जाना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। त्रियंच पर्याय में नरक जाना है तो बहुत गुस्सा करना पड़ेगा, तोड़ फोड़ करना पड़ेगी, मायाचारी, छल कपट, उठा पटक, सब कुछ करना पड़ेगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब होता है तो जीव नरक जाता है। नरक जाने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। और अगर त्रियंच पर्याय में जाना है तो भी काफी कुछ करना पड़ेगा। छल कपट तो उसके लिए मुख्य है, माया तैर्या ज्ञानस्य। त्रियंच पर्याय में जाना है तो मायाचारी करो। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, कभी आपने उनको देख लिया कि 7:30 बजे अंधेरे हो गए और फिर भी भोजन कर रहे, तो जैसे आपने देखा तो बस जल्दी पल्दी कालेंगे और कहेंगे कि मेरा तो 8 बजे तक का नियम है। और आप कहो कि मैंने तो उस दिन सुना था, तुम बोल रहे थे कि मेरा रात्रि भोजन त्याग है। हाँ, मैंने बोला था, लेकिन मैंने 8 बजे तक का है। और अगर उसको आप कभी 9 बजे खाते हुए देख लो तो कहेगा कि मेरा तो 9 बजे तक का नियम लिया था मैंने तो। और कभी 10 बजे खाते देख लो तो लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि नियम संयम में भी उछल करेंगे। अब जब नियम संयम है तो उसको अच्छे से स्टैंडर्ड से पालन करो ना, उसमें क्यों छल करते हो? गुरुजनों के साथ क्यों छल करते हो? बहुत तरह के लोग मिलेंगे। अरे भाई, यहाँ भी बहुत तरह के तजुर्बे हुए, सब जगह होते हैं, यहाँ भी हुए। दो तरह के लोग तो खासकर देखने को, चूंकि बहुत सारे लोग एकदम सिंपल होते हैं, सही रास्ते चलने वाले होते हैं, लेकिन 2 तरह के लोग और मिलते हैं। जैसे अब थोड़े अमीर टाइप के आदमी, अच्छे अमीर टाइप के आदमी आ गए और वो फिर अपना उनका कोई वर्चस्व रहा है या उनने कोई काम किया है तो उनके साथ कोई रहेगा, वो उनका पूरा परिचय देगा, बताता जाएगा कि इन्होंने ये किया है, इन्होंने पहले ऐसे काम किया था, फिर अमुक नेताजी से मिलके ये काम करवाया, फिर तमुक काम करवाया, फिर ये संस्था का कराया, फिर वो संस्था का, वो सब परिचय देता रहेगा। फिर दूसरा वो खुद ही बोलेंगे, ना महाराज जी, मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत मामूली सा आदमी हूँ। मामूली से आदमी हो तो ये कोई साथ में क्यों लाए हो? फिर अच्छा ठीक है, हमें आपका परिचय मालूम पड़ जाए तो फिर बाद में बोलेंगे बहुत अच्छा, मैं ऐसा बहुत कोई अमीर नहीं हूँ और मैं ऐसा कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं कर सकता और मैं कोई समाज में बहुत बड़ा नेता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा भक्त हूँ, एक छोटा सा कार्य करता हूँ। ठीक है, अब इस परिचय में आप देख लीजिए कि पहले तो पूरा बता दिया कि इनने ये कराया, वो कराया, इसका मतलब नेता भी है, इतना कुछ किया है तो इसमें कुछ खर्च हुए तो इसका मतलब अमीर भी हैं, लेकिन खुद के मुंह से सफाई देगा। और उसका कारण है, कई बार त्यागी वृत्तियों के सामने ऐसा परिचय आ जाता है तो वो भी पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा भी एक काम करा दो,
हमारी उस संस्था में इतना दान करा दो, तो ये सफाई भी पीछे से हो जाती है। तो हम उनको बोलते नहीं हैं कि ऐसा परिचय क्यों दे रहे, बस इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, क्योंकि तुम जो ऊपर वाला परिचय दिया सो उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुमने ऐसा परिचय दिया, और दूसरा जो परिचय दिया कि तो मुझे तुमसे कोई याचना करना नहीं। इस तरह की वृत्ति रखना क्यों? एकदम खुले मन से देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। आप जैसे हो वैसे ही रहो। ये भी रुतबा दिखाना है। अब बस आप इशारा करिए मुख्यमंत्री को कब लाना है। अब तो किसी दिन आप बोलो, घर जैसा संबंध है। एक तरफ ऐसा रुतबा भी दिखाना और दूसरा तरफ मालूम पड़ा कि चतुर्मास पूरे होने वाला आया, न उनका पता न उनका पता। समझना क्या कह रहे हैं हम? किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे। माया, कपट, छल रूप परिणाम कम से कम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में तो नहीं होना चाहिए। संसार बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, और सिद्ध होने के लिए श्री जी ऐसे क्यों विराजमान है, भगवान जी की मूर्ति ऐसे क्यों विराजमान है? या तो यूं विराजमान है या हाथ यूं लटके हुए हैं, एकदम सावधान खड़े हैं। क्यों? बोलो। वो ये कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं करना, कर 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 करके ही करना करना करना, मरना मरना हो गया। और अब जब ऐसी वीतराग भावना जागी, तो अब कुछ नहीं करना। कर्तापन का भाव इतना प्रकृष्ट हो गया कि एक मुद्रा में बैठ गए। आदिनाथ भगवान को 6 महीने बीत गए तो अभी मुद्रा भी चेंज नहीं हुई। और बाहुबली भगवान तो यूं खड़े हो गए और पूरा 1 साल बीत गया तो भी ऐसा कैसे जमा? आपको तो 5 मिनट जम जाए बहुत बड़ी बात, यूं बैठ भी जाए आंख बंद करके, थोड़ी देर बाद कि अब कौन आया, अब क्या हुआ, कुछ ना होगा तो अब कितने बज गए, अब कितनी टाइम और बाकी है, मेरे तो आधे घंटे का नियम है, अभी तो 5 ही मिनट हुए। इसका मतलब है अपना कहीं कर्तापन का, भोक्तापन का, अहंकार का, ममकार का भाव मौजूद है, इसलिए प्योरिटी नहीं बनती है, निर्मलता नहीं बनती है, और उनकी पूर्ण आत्मिक दृष्टि हो गई, इसलिए निर्मलता बनती है, बढ़ती है। देखना, जिन जिन की जितनी निर्मलता बढ़ गई, जितनी शांति बढ़ गई, वो इतने स्थिर हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे लगता है, ऐसे शिकायत होती है, महाराज जी तो कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, कुछ करवाते नहीं। अमुक त्यागी जी आए थे तो वो तो ये मीटिंग करना, वो मीटिंग करना, इसको बुलाना, उसको बुलाना, इमका करो ढिमका करो। और ध्यान रखना, त्यागी व्रती भी, सभी त्यागी व्रती होंगे। स्थूल रूप से 5वां 6वां 7वां गुण स्थान होगा, लेकिन उनमें भी संयम के बहुत सारे स्थान बनते हैं। जिनकी जितनी स्थिरता बढ़ गई, जितनी निर्मलता बढ़ गई। आप कहोगे ये त्यागी वृत्ति की हो गई, श्रावक क्या करें? श्रावक में भी तो ऐसे श्रावक मिलेंगे कि कम से कम धर्म ध्यान के लिए वक्त निकाल लेते हैं। उतना कर्तापन छूटा, अगर आधे घंटे हम देर से जाएंगे दुकान पर तो कोई हम गरीब नहीं हो जाएंगे। विश्वास है कि हमारे ग्राहक हमारे पास आएंगे, हमारी भाग्य में जो कमाई है वो जरूर होगी। मुनिचर्या में सम्मिलित होकर के ही अपना आगे का काम चालू करेंगे। समझना, तो तत्व ज्ञान के बहुत फायदे हैं।
कर्तापन, भोक्तापन। जब कर्तापन का भाव था तो मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और कुछ बिगाड़ हो गया तो भी क्लेश होता है। और भोक्तापन के भाव में क्या होता है, जो आप रोज रोज कल्पना करते थे ना, बेटे बेटी बड़े हो जाएंगे तो इस काम आएंगे उस काम आएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमारे इशारे पर सब कुछ चलता रहेगा और एकदम हमारे नाम हमारे फोटो के बिना कोई काम नहीं होगा, वगैरह वगैरह। और जब वो फिर सामने नहीं देखते हैं, ठीक से पेश नहीं आते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। क्यों? हमने भोक्तापन के भविष्य तक के बहुत सपने तैयार कर लिए थे ना, इसलिए पहले ही से हमें खबर हो कि सबकी अपनी योग्यता है। हमारी भविष्य में जैसी योग्यता होगी, इनका हमारा जैसा योग संयोग होगा वैसा होके रहेगा। ऐसा सोचने से व्यवहार नहीं बिगड़ जाएंगे। ऐसा सोचने के बाद भी समझदार आदमी तो व्यवहार तो अच्छा ही रखेगा ना, काम तो अच्छे ही करेगा, बस उसका वजन कम हो जाएगा। सज्जनों, तो यह बात हुई कि द्रव्य में परिणमन होते हुए भी, उत्पाद द्रव्य होते हुए भी द्रव्य नष्ट नहीं होता। दूसरी तरफ से आप बात कह रहे थे, फिर उसी बात को दूसरे ढंग से कह रहे, परिणमतिशयं द्रव्यं गुणदोया गुणंतरम सदा विशिष्टम तम्हा गुणपज्जाया भणिया खलु द्रव्य में बत्ती। गुण से गुणांतर परिणमे द्रव्य स्वयं सत्तापेक्षा, इसलिए गुण पर्याय ही हैं द्रव्य जिनवर ने कहा। सत्ता अपेक्षा द्रव्य स्वयं ही गुण से गुणांतर रूप परिणमित होता है। माने द्रव्य स्वयं ही गुण पर्याय में से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमित होता है। द्रव्य की सत्ता गुण पर्यायों की सत्ता के साथ अभिन्न है, इससे गुण पर्याय द्रव्य ही कही गई हैं। एक द्रव्य पर्याय गुण पर्याय हैं, क्योंकि गुण पर्यायों को एक द्रव्यपना है, उनका एक द्रव्यत्व आम्र फल की भांति सिद्ध होता है। गुण पर्याय समझ में आ रहा? हाँ, गुण पर्याय समझ में आ रहा? गुण गुड़ नहीं समझ लेना, नहीं तो आपको कि हाँ गुड़ तो समझ में आ रहा है, ये पर्याय चीज क्या है? ये शक्कर का नाम है क्या? तो ये गुण और पर्याय, आम्र फल का उदाहरण ले लीजिए। यहां पर ढेर सारे फल हैं, ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन आम के लिए देखिए कि जैसे आम एक द्रव्य है, वर्ण उसका एक गुण है, गंध उसका एक गुण है, ठीक है। चिकनापन या दरदरापन, रूखापन उसका अपना गुण है। गुण की पर्याय हो रही है। पहले आम हरा था, धीरे 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 पक करके कैसा हो गया? पीला। और कोई कोई पीला ही नहीं होते हैं, गदरा होते हैं। गदरा समझते? बहुत देसी शब्द है, मतलब पूरा पकने के और कच्चे के बीच की पर्याय। गुलाबी गुलाबी हो जाएगा, हैं? हाँ, तो जो है अब आप देखिए बदल रहा है ना, हरा से पीला हो गया, गुलाबी हो गया, लालामी पर चला गया। क्या हुआ? ये वर्ण गुण जो है वह इतने रूप से परिणमित होता जा रहा है। पहले समझ लीजिए कि बहुत चिकना नहीं था, धीरे धीरे चिकनाई उसकी बढ़ती जा रही है। रस
खट्टे से मिठास की तरफ बढ़ता जा रहा है। गंध, गंध भी पके हुए फल की गंध ना, सड़क पर एप्पल से भरा हुआ ट्रक अगर पास से निकल जाए ना, तो किस किस को गंध आती है? एक जन को गंध आती है, बाकी किसी को गंध नहीं आती। अरे भाई सबको आती है। अभी यूं साथ कोई चल रहा होगा तो अपन बोले इसमें एप्पल भरे हुए, आपको एक एप्पल नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें बढ़िया कश्मीरी और पके हुए एप्पल लेके गया। देखो पूरा ट्रक जा रहा है। और हम लोग जयपुर वाले इतने खब्बू हैं कि ये ट्रक एप्पल जो है ना एक दिन में खत्म होता है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो कितने ट्रक भर तो साग भाजी खाई जाती होगी, कितने तो पानी पिया जाता होगा। अपना अपना हिसाब ले लो तो अपन भी कोई कम खब्बू थोड़ी है। लेकिन कितना भी खाओ वो थमता नहीं। बोले रोटी खा ली तो बोले खाली पेट खा ले। परिणमन तो चल रहा है ना। तो ऐसे परिणमति जैन दब्बम परिणमति स्वयं दब्बम, द्रव्य स्वयं ही उस रूप से परिणमित हो गया। कोई नया दूसरा आम नहीं आ गया, वो ही वाला आम उस रूप से परिणमित हो गया है। और गुण से गुणांतर रूप हो गया, पर्याय से पर्यायांतर रूप हो गया। इसलिए गुण पर्याय द्रव्य ही हैं। आप कहोगे कैसा विषय चल रहा है? द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय ध्रुव सत्ता, बहुत अद्भुत विषय है। ये केवल जिन दर्शन में जैन दर्शन में सुनने को मिलेगा और इसी वस्तु व्यवस्था को समझ करके जीव को सम्यक दर्शन होगा। बाकी तो सारी दुनिया ने क्या मान रखा है? बोले भगवान करे सो होगा, भाग्य में होगा सो होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे बस में कैसे नहीं है? तूने जो किया है वही तो उदय में आ रहा है। और अगर तू अच्छा करेगा तो अच्छा उदय में आएगा, और तू करता करता पने की बुद्धि छोड़ देगा तो अकर्ता स्वभाव वाले शुद्ध स्वरूप को उपलब्ध होगा। अपन इस द्रव्य गुण पर्याय के विषय को गंभीरता से समझें और अपने इस द्रव्य को शुद्ध दशा की तरफ सम्यक रूप से बढ़ाने का पुरुषार्थ करें, जहाँ गुण भी शुद्ध होंगे, पर्याय भी शुद्ध होंगी और परम आनंद की दशा होगी। ऐसी सिद्ध दशा वह हम सभी को उपलब्ध हो, यही भावना। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।